हमारे साथ होते हैं हर्बलिस्ट शाह नज़ीर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत जी। से? अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस इसके बारे में बहुत सारे कॉल्स आई, तो आज आपने वो टॉपिक भी यही रखा है। जी जी बिल्कुल। तो इसके बारे में ज़रा बताएं, आज कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस आज करने हम जा रहे हैं? ऑस्टियोपोरोसिस पे कर रहे हैं और आर्थराइटिस पे कर रहे हैं। अर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स हड्डियों का बुरबुरापन। बुरबुरापन, ठीक और है। इसमें यह है कि पेशेंट काफ़ी देर तक खड़ा नहीं रह सकता। सही बात है, बिल्कुल। और इसमें हड्डी टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर वॉक करते हैं, कोई काम कर रहे हैं, कहीं चल रहे हैं, तो बहुत एहतियात से करते हैं कहीं हड्डी टूट ना जाएगी, तो हड्डियाँ हो जाती हैं कमज़ोर। और इसके लिए बहुत सारी फिर मिनरल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम एक ऐसी चीज़ लेकर आए जो इसको क्यूर करने में मदद देगी। 3-4 महीने इसे इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपका ऑस्टियोपोरोसिस आस्ते आस्ते कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। ये ऑस्टियोपोरोसिस होता क्यों है? ये हड्डियों का बुरबुरापन होता है। बाज़ लोगों को विरासत से होती है। अच्छा। बाज़ लोगों को मुख्तलिफ किस्म की कमज़ोरियों की वजह जो से होती है। विटामिन डी हमारे विटामिन पाकिस्तान डी, में 60% लोगों का विटामिन डी कम है, बच्चों का भी बड़ों का भी, इसकी वजह से भी हो सकता है। विटामिन डी, विटामिन के, कैल्शियम, इन चीज़ों की वजह से भी कमी होता की है। वजह से होता जी हाँ बिल्कुल। इसमें लुब्रिकेंट कम हो जाता है, जो रेशा होता है वो कम होना शुरू हो जाता है और हड्डियाँ खोखली होना शुरू हो जाती है। ज़रा से भी हल्का सा चोट लगे तो वो टूट जाती है, हड्डी टूट जाती है। अगर थोड़ी देर खड़े भी रहते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी हड्डी टूट गई, इतना दर्द होता है, तकलीफ होती है। ऐसा पेशेंट ढूंढता है जगह कहीं बैठ जाऊँ जाके। सही है, तो बिल्कुल ऐसे ही। ये एक चीज़ें होती हैं। और इसका बोन्स स्क्रैनिंग में इसका टेस्ट होता है। अच्छा। जो कि बोन्स स्क्रैनिंग कराते हैं, उसमें पता चलता है कि इसमें ऑस्टियोपोरोसिस है इनको। ठीक एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक होता है आर्थराइटिस, एक होता है रोमेटाइज आर्थराइटिस। जो कि आर्थराइटिस में जो जोड़ों में जो है वो गुदा कम हो जाता है, रेशा कम हो जाता है, लुब्रिकेंट कम हो जाता है, तो उसमें टक टक की आवाज़ आती है। और बाज़-औक़ात ऐसा लगता है जैसे घुटनों में वरम आ गया, पानी भर गया है, और बाकायदा महसूस होता है। और चलते हैं तो यूं लगता है जैसे घुटना टूट रहा है। और अगर बैठ जाते हैं तो उठना मुश्किल होता है, चीज़ें पकड़ के ज़ोर लगा के उठते हैं, वॉशरूम तक में बैठा नहीं जाता। और ऐसा पेशेंट जो है वो खड़े होकर नमाज भी नहीं पढ़ पाता, वो बेचारा कुर्सी में बैठ के पढ़ता है। तो आज जो मैं एक चीज़ लेकर आया हूँ, आपका जो जोड़ों का दर्द है, जैसे कमर का दर्द हो, L4 L5 के मोरों का दर्द हो, या सर्वाइकल का पेन हो, जिसकी वजह से लेटते बैठते चक्कर आते हैं, घुटनों में गैप आ गया हो, तो ये उसको क्यूर करने के लिए मैं एक छोटा सा नुस्खा लेकर आया हूँ। आप इसे घर पे बनाइए, 2-3 महीने इस्तेमाल कीजिए। फ़ायदा आपको 1 हफ्ते में ऐसा होगा कि आप चलने फिरने लग जाएंगे, आपको तकलीफ़ कम होनी शुरू हो जाएगी, आस्ते आस्ते ये क्यूर होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो इसमें हम टोटली 4 चीज़ें डाल रहे हैं। ये जोड़ों के दर्द के लिए इसमें ये है चोप चीनी। ठीक है। चोप चीनी थोड़ी सख्त लकड़ी होती है ये। ठीक है। ये इसका पाउडर है। ठीक है। इसका वज़न हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। और ये है कमरकस जी, ये इसका पाउडर है कमरकस का, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। कमरकस जो है ये भी एक गोंद होता है। गोंद होता है, इसका नाम कमरकस है। और ये कोशिश कीजिएगा कि ताज़ा फ्रेश आपको मिल जाए ना, ज़्यादा पुराना होगा तो असर नहीं करता। ये ढाक के दरख्त का गोंद होता है। ढाक के दरख्त का गोंद। ये है सफ़ेद मूसली, ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ठीक। और ये है सुरंजान शीरी। सुरंजान शीरी ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 20 ग्राम। ठीक है। एक चीज़ 20 ग्राम है, बाकी 3 चीज़ें जो है 50-50 ग्राम है। चौप चीनी 50 ग्राम, कमरकस 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम और सुरंजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें। ठीक है। और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले 1 कप दूध या पानी के साथ। और ये कंटिन्यू 2-3 महीने इस्तेमाल करेंगे आप। इंशाल्लाह ताला आप कुछ दिनों में देखेंगे कि आपकी हड्डी हड्डी में से दर्द ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, आप एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह सुस्ती काहिली महसूस होती है वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि जो सफ़ेद मूसली है इसमें विटामिन डी की मिकदार पाई जाती है, जो कि विटामिन डी को भी पूरा करती है। और कमरकस के अंदर आयरन भी है, कैल्शियम भी है। और जो चोप चीनी है इसके अंदर विटामिन के पाया जाता है, तो इसलिए ये तमाम हड्डियों के लिए बहुत बेहतरीन है। हड्डियों की तमाम जो विटामिन की ज़रूरत होती है वो तमाम चीज़ें इन चारों जड़ी बूटियों के अंदर मौजूद होती हैं। तो इसका इस्तेमाल जो है 1 चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी के साथ। और ये कंटिन्यू
तकरीबन 3 महीने इस्तेमाल कर करें। लें। और दूसरा, इसे हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, इसे डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, दोनों ले सकते हैं, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका मिजाज जो है वो मोतदिल है, ठीक है, गर्म नहीं है। गर्म नहीं है इतना। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ब्लड प्रेशर को हाई कर देती हैं, इस टाइप के मसला हो जाता है, तो इसमें उनके लिए कोई मसला कोई नमकीन नहीं है, कोई मीठा नहीं है ये। ठीक है। और ये लाइट कड़वा कड़वा सा लगेगा, हल्का हल्का, ठीक है, बहुत ज़्यादा कड़वा भी नहीं है, लाइट सा बिल्कुल लाइट होगा, सा कड़वा बल्कि आप लगेगा। इसको लेकर जो ऊपर से, जड़ी बूटियों का जायका हाँ, होता है। पानी से या दूध से अगर ले लें तो इसको दूध में मिला के भी ले सकते हैं, पानी में मिला के भी ले सकते हैं, अगर ऐसे नहीं ले सकते हैं तो। अच्छा, ये पूरे बॉडी के पेन के लिए बात हो रही है, यानी कि जो पूरे जिस्म में दर्द ये होता है। सर्वाइकल के लिए भी बहुत बेहतर है, जिसकी वजह कमर से के हाथ दर्द के सुन हो लिए, जाते हाँ, हैं। घुटनों ये के कमर लिए। के दर्द के लिए, जिनके L4 L5 के मोरे हिल गए हों, जिसको शाटिका पेन यानी अर्कुल निसा का दर्द कहते हैं, और जो घुटनों में गैप आ जाता है जिसे अर्थराइटिस कहते हैं, उसके लिए भी बेहतर है। रोमेटाइज अर्थराइटिस के लिए भी बेहतर है, जिसकी वजह से जोड़ों में सूजन आ जाती है, ठीक। ये वो भी बेहतर करेगी, क्योंकि जब सुबह उठते हैं ना, पाँव रखा नहीं जाता गुलजार भाई, बिल्कुल ऐसे ही। तो इंशाल्लाह ताला आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप रवा हो जाएंगे, ठीक ठीक ठीक, इंशाल्लाह। ठीक है। तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है ये। तो इसको आप 3 महीने तक लगातार 3 महीने इस्तेमाल तक करना है। कंटिन्यू करें, कोशिश वैसे करें। ही अगर हफ्ते 15 दिन में तो उसका पता चल जाएगा, एक हफ्ते में पता चल जाता है। ठीक और दूसरा ये है कि कोशिश करें जैसे आलू, चावल, गोभी, पराठा, यानी बादी चीज़ें कम इस्तेमाल करें। ठीक, ठीक, ठीक। और आस्ते आस्ते अपने आप को रनिंग में लेकर आए, चला फिरा करें, एक जगह बैठे ना रहा करें, ताकि आपकी एक एक्सरसाइज चलती रही, क्योंकि फिजियोथेरेपी भी बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, पैरों का जो आप कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको थोड़ी सी थेरेपी के बारे में बता रहे होते हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि आप अपने पैरों को किस तरह से उठाना है, किस तरह से आपने उसको रखना है, किस तरह से आपने उसको मोड़ना है। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो मसल्स हैं वो और हड्डियां जो है ना वो फिर अपनी जगह बेस्ट तरीके से बैठना शुरू हो जाती हैं। तो ये नहीं हो सकता कि सिर्फ आप मेडिसिन इस्तेमाल करें और हल्की फुल्की एक्सरसाइज को करना। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप दौड़ लगाना शुरू कर दें, बहुत ही लाइट सी, कोई बेड पे लेटे लेटे, हाँ, चला फिरा करें, बेड पे लेटे लेटे भी बहुत सारी एक्सरसाइज बताते हैं डॉक्टर्स, तो वो आपने अच्छा। लाजमी। दूसरा ये है कि बाज़ लोगों को पुराना कमर दर्द रहता है, जी कमर में दर्द है, कमर में दर्द है, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, और ये जो नुस्खा मैंने बताया ख़वातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं, मर्द हज़रात भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनको पुराना कमर में दर्द रहता हो वो भी इसे इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह कमर भी मजबूत हो जाएगी। अच्छा, कमर का दर्द जो हमेशा हमेशा कमर रहता की है, दर्द की कमर शिकायत दर्द कर रहे रहता होते है, हैं। चुक पड़ जाती है, ठीक ठीक, बार बार चुक पड़ती है, ठीक, ठीक। ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है। तो अच्छा, ये जो अपना हड्डियों का जो भुरभुरापन है वो इससे जो है ना वो इसके लिए नहीं है, ये आर्थराइटिस पेन किलर के लिए, लिए, पेन समझ, किलर, एक जोड़ों तरह के से दर्द के पेन लिए किलर है। और हड्डियों का जो है उसके जो हड्डियों का भुरभुरापन है उसके बारे में भी हम आपको दूसरा नुस्खा बताएंगे। तो अच्छा, ये आपने जैसे बताया कि हड्डियों का भुरभुरापन फैमिली की तरफ से भी आता है, और दूसरा ये कि किसी को भी किसी भी एज में हो सकता है, विटामिन वगैरह की कमी की वजह से, जो विटामिन लोग की कमी की वजह से होता है। जिस तरीके से अभी ये अर्थराइटिस का हमने बना के दिखाया, ये भी विरासत से आता है। जी जी। और जिस तरीके से एक पाइल्स होती है वो भी खानदानी होती है, शुगर होती है वो भी खानदानी भी आ जाती है, और बाज़ लोगों को प्रोस्टेट ग्लैंड्स की प्रॉब्लम होती है, वो भी खानदानी तौर पे भी आती है, विरासत से भी आती है। वालिदैन को थी इसलिए बच्चों में भी आ रही है, अगर हार्ट की प्रॉब्लम है वालिदैन को थी तो वो बच्चों में भी आ रही है। तो क्या जो जिनके फैमिली में ये मसला है उनको क्या चीज़ें, यानी कि पहले बचपन से ही उनके लिए खुराक में कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करवानी चाहिए जिससे बाद में जाकर? देखिए, जॉइंट्स पेन से बचने के लिए आप अरवी का इस्तेमाल करें, भिंडी का इस्तेमाल करें, लेसदार चीज़ें होती हैं। मैंने कल यही अपने प्रोग्राम में इत्तफाक़ी बात है, मैंने जिक्र यही किया था कि भिंडी और अरवी हो गया, और तुरई हो गई, भे हो गया, जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हो गई इस्तेमाल करनी। सब्जियों का इस्तेमाल लाजमी करवाएं। तो प्रोसेस को क्यूर करने के लिए, और इसमें विटामिन के, विटामिन डी, कैल्शियम, इन तमाम चीज़ों का मुरक्कब एक आपके सामने हम बना के दिखा रहे हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, और इसे कम से कम 4 महीने इस्तेमाल करना है। और अगर कोई डॉक्टर की मेडिकेशंस हैं वो 1 घंटे के वक्फे से जारी रख सकते हैं आप। दोनों चीज़ें साथ साथ जारी, जी हाँ बिल्कुल। और इसे हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, इसे डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, इसे तमाम उम्र के लोग ले सकते हैं। तो इसमें मुख्तसर सी सिर्फ 3 चीज़ें। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है ये है गोंद कीकर। ये देखें, गोंद कीकर जी, ये इसका पाउडर है। ठीक है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक। अच्छा, गोंद कीकर वैसे बड़े काम की चीज़, बहुत काम की चीज़ है, बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल होता है। ये है सिंगाड़ा। सिंगाड़ा, हाँ, ये इसका पाउडर है, आया हुआ भी, आजकल आया हुआ भी, फ्रेश ताज़े भी मिल जाते ताज़ा भी आया हैं। हुआ है। पंसारी से आपको सूखा हुआ मिलेगा, लेकिन देख के लीजिएगा उसमें सुराख ना हो,
वरना वो डंग लगा हुआ होता है। हाँ हाँ, और पिसा हुआ ना लीजिएगा, साबुत लीजिएगा, साबुत खुद लेकर खुद पिसवाइएगा। जी हाँ, ये भी हम ले रहे हैं 50 ग्राम। और ये है काला गोंद। काला गोंद, काला गोंद ये मिनरल्स का ख़जाना है। ठीक। इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें जिंक भी मिलेगी, विटामिन के भी मिलेगा, विटामिन डी भी मिलेगा, सब कुछ है इसमें। अच्छा, ज़बरदस्त। ये तमाम जिस्म की ताकत के लिए भी बेहतर है। ये और हड्डियों के स्वाजना का गोंद नहीं, स्वांजना का गोंद अलग चीज़ होता अच्छा, है। ये काला गोंद, काला गोंद कहते हैं हाँ, इसे। अच्छा ठीक। और बहुत नायाब होती है, नायाब होता है, नायाब होती है। अच्छा। तो थोड़ी सी ज़्यादा महंगी मिल जाती है ये। एक्सपेंसिव तो नहीं होता? थोड़ी सी महंगी होती है, थोड़ी सी महंगी होती है, महंगी होती ठीक है है। ये। बाकी चीज़ें तो सस्ती चीज़ें हैं ये। तो ये काला गोंद है, ये उसका पाउडर है। इसका वज़न भी हमने लिया 50 ग्राम। ठीक। तीनों चीज़ें यानी सिंघाड़ा, गोंद कीकर और काला गोंद, ये 50-50 ग्राम लेके ऐसे मिक्स कर लें। और 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, एक कप दूध या पानी के साथ। और ये कंटिन्यू 4 महीने यूज़ करें आप। आप देखिएगा ये हड्डियों में जो रेशा कम हो जाता है इसको भी पूरा करती है, ऑस्टोप्रोसिस के लिए भी बहुत बेहतर है, भुरभुरेपन को ख़त्म करती है, आपको एक्टिव कर देगी। आप चलेंगे फिरेंगे, आपको तकलीफ़ नहीं होगी। हड्डियाँ जो कमज़ोर हो रही होती हैं, जिसमें टूटने के चांस होते हैं, ये उसको ख़त्म कर देगी, बिल्कुल ठीक कर देगी इंशाल्लाह ताला। तो इसमें हमने टोटली 3 चीज़ें डाली हैं। इसमें हमने डाला है गोंद कीकर, सिंघाड़ा और काला गोंद। ये 50-50 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लिया। और 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद, दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। और खाने पीने में क्या एहतियात? खाने पीने में ये है कि खुश रहें, ये ज़्यादा बेहतर है। और आमतौर पे अगर खजूर खाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतर है। और अगर खजूर के दरख्त का गोंद मिल जाए तो वो उससे भी ज़्यादा बेहतर है कि आप खजूर के दरख्त का गोंद 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में पका के 1 टाइम रोज़ाना लें, तो ये तमाम जिस्म की ताकत के लिए भी बेहतर है। ज़बरदस्त। और दूसरा ये है कि जो ऑस्टोप्रोसिस और जो अर्थराइटिस है, इन दोनों को आप मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों नुस्खों को भी मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपस में लड़ जाए, जो आपस में क्रैश करे। ठीक है, क्रैश करे। तो ये हड्डियों के लिए भी बेहतर है, दर्द कमर के लिए भी बेहतर है, जोड़ों के लिए भी बेहतर है, और हड्डियों के भुरभुरेपन के लिए भी बेहतर है। बस एक चीज़ आप लोगों को ज़रूर, मैं पहले भी बार बार कहता रहा हूँ और आज फिर मैं कह रहा हूँ, असल में पंसारी की दुकान वाले जो है ना, वो जान छुड़ाने के लिए आपसे अक्सर कहते हैं कि यार भाई हमारे पास पाउडर बना हुआ है, वो ले जाएं और उसको इस्तेमाल कर लें। तो मसला ये नहीं है, मसला ये है कि वो किस तरह से बनाया हुआ है, क्या है उसके अंदर, तो वो ज़रा सही जो है ना वो नहीं होता। और उसमें थोड़ी बहुत सारे बुरे नहीं होते, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़े बहुत पैसों के लिए बेईमानी भी कर जाते हैं। तो साबुत लेकर और उसका पाउडर बनाएंगे तो वो ज़्यादा मेरे ख्याल से खुद लेके साबुत लेके बनवाएं, ज़्यादा साफ करवा के उसका पाउडर बनवा लें। हमारे पास कॉलर हैं तलत सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी तलत, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। भाई मैंने हकीम साहब से बात करनी है। जी बात कीजिए। जी मेरी बहन बोलें। मुझे ना यूरो के सर का बहुत ज्यादा मसला है, और रात को सोती हूँ तो मेरे जो से ना घुटनों के नीचे टांगे वो बहुत दर्द करती हैं, चैन से नींद नहीं आती। ठीक है, आपको शुगर तो नहीं है? नहीं, शुगर और नहीं कोई है। ब्लड प्रेशर वगैरह? कभी कभी हो जाता है ब्लड प्रेशर लो। वजन ठीक है, नॉर्मल है? हाँ जी, वजन बिल्कुल ये पानी ठीक है। कम तो नहीं पीती हैं? पानी कितनी पीती हैं, कितने गिलास पीती हैं पानी आप? पानी पी लेती को 4-5 गिलास। 4-5 गिलास। ठीक ठीक हाँ है। जी। अच्छा, और कुछ चीज़? नहीं बस गुलजार भाई, ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें, हम आपको बताते हैं। एक चीज़ बताऊं मैं, ये पानी कम जो लोग पीते हैं उनकी पिंडलियों में दर्द होता है। अच्छा। हाँ, ये जनरल वीकनेस हो जाती है, तो पानी की कमी की वजह से भी होता है। आप पानी ज़्यादा पिएं। और जैसे यूरिक एसिड की वजह से भी तमाम जिस्म में दुखन होती है, दर्द होते हैं, तो ऐसी सूरत में आपने लेना है सरफुका बूटी और तुख्म करफ्स। सरफुका बूटी और तुख्म करफ्स, इसे साफ़ कर लें, मिक्स कर लें, और फिर इसको बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोज़ाना पानी के साथ लें, और ये कंटिन्यू 40-45 दिन इस्तेमाल करें, और फिर अपना यूरिक एसिड टेस्ट करवाएं, आपको इंशाल्लाह कंट्रोल में मिलेगा। सरफुका बूटी और तुख्म करफ्स, जिसे करफस भी कहते हैं, इसे साफ़ कर लें, इसमें मिट्टी होती है, फिर इसको मिक्स करके पाउडर बनाएं।
1 चाय वाली चम्मच एक टाइम रोजाना पानी के साथ। एक टाइम लेना है सिर्फ, या। ठीक है। और किसी भी टाइम ले लें। और आपको पता है यूरिक एसिड में जो है ना बहुत सारी चीज़ें मना होती हैं, मना जैसे होती हैं। लाल गोश्त जिसको हम कहते हैं, जैसे Right. बीफ का गोश्त, मटन मना होता है इसके अंदर, और कुछ सब्जियां ऐसी होती है जो मना होती गुलजार भाई हैं। इसमें लोबिया मना होती है, लोबिया मना होता और है, चने की दाल मना होती चने की है, दाल मना और होती है। गोश्त वाली चीज़ें हुई, ये कम इस्तेमाल करें, पानी का टेक ज़्यादा रखें। हाँ, तो अच्छा, इसमें आप खीरा, इस टाइप की चीज़ें जो है ना, बहुत जो ठंडी सब्जियां होती हैं ना, वो ज़्यादातर इस्तेमाल आप करेंगे तो बहुत है। जिसमें पालक को भी मना करते हैं, इसलिए कि उसमें आयरन होता है। मेथी पालक, हाँ, मेथी पालक, इसको भी मना होती है ये। तो प्लीज़ इसको ज़रा स्टडी कर लिया करें कि आप एक तरफ से दवाई ले रहे हैं और दूसरी तरफ से आप मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे इसका असर नहीं होगा। असर नहीं ठीक होगा। है ना? तो इसको लाजमी स्टडी इलाज से करके, बेहतर परहेज होता है। हाँ हाँ, परहेज़ ज़रूर करें साथ में, इसलिए कि मैंने जैसे आपको बताया कि लाल गोश्त मना होता है इसमें, जो यूरिक एसिड का पेशेंट होता है उसके लिए ख़ास तौर पे। लेकिन हम भी थोड़ा बहुत, जैसे हमारे घरों में होता है ना, लोग अरे कोई बात नहीं है, थोड़ा सा खा लो यार, कुछ नहीं होगा। तो इस तरह के लोग होते हैं, घरों में होते हैं, या मेहमानों में, दोस्तों में भी होते हैं। तो वो जो है ना, वो थोड़ा थोड़ा करके फिर इंसान जो है ना वो खा रहा होता है, एक तरफ से चीज़ें खा रहा होता है जो नुकसानदेह हैं, और दूसरी तरफ मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा हो, तो उसका असर कभी भी नहीं होगा। अच्छा गुलजार भाई, आपने देखा होगा अक्सर लोग कहते हैं आंखों के आगे अंधेरा आता है, चक्कर आ रहे होते हैं, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील हो रही होती है। तो आप 3 चीज़ें ले लें, एक गाजर, एक चुकंदर, एक सेब, ये तीनों को मिला लें, स्लाइस के तौर पे काट लें, और ये सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएं आप। ठीक है, आप देखिएगा, आप 2-4 दिन ही खाएंगे, आपको ये चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा आना, जो खून की कमी महसूस होती है, ये चीज़ दूर होनी शुरू हो जाएगी, और जब बिल्कुल ठीक हो जाए आप रोक दें। अच्छा, ये मैं भी रोज़ाना इस्तेमाल करता हूँ, एक चुकंदर, एक सेब, और एक गाजर और एक ऑरेंज। आजकल ऑरेंज का सीज़न है, तो इसका सबको मिला के ना, इसे ग्राइंडर मशीन में डाल के इसका एक मैं जूस बनाकर जो है ना रोज़ाना निहार मुँह, सबसे पहला जो खुराक होती है वो मेरी यही होती है। और ये यकीन करें इतने फ़ायदेमंद है कि आपको कुछ दिनों में ना आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि आपके जिस्म के अंदर ना एनर्जी जो है ना वो आ रही है, आपकी सुस्ती, काहली, इस टाइप की चीज़ें जो है ना वो आपके अंदर से ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। और ये बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा, ये वेट को भी कम करता है। बेशक, ये वेट को भी कम करता है, ये आपको एक्टिव भी करता है, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए। आपके चेहरे पे जिन लोगों का रौनक नहीं होती है चेहरे के ऊपर, रौनक आ जाती जैसे मेरे चेहरे पे रौनक ज़्यादा है तो अच्छा, जिन लोगों के चेहरे पे रौनक नहीं होती, रौनक पे बात याद आई, क्या आप सेब खाते हैं, आप उसके बीज फेंक देते हैं, आप उसके बीज फेंके नहीं, आप 50 ग्राम के बराबर सेब के बीज ले लें, 50 ग्राम इसमें आप जो खजूर की गुठलियाँ होती हैं, ये जौ का आटा, ये 50-50 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बनाएं, और जितना वज़न ये बने इतना वज़न आप उपटन मिला लें, मिक्स कर लें, फिर इसे आप अर के गुलाब में या दूध में पेस्ट बना के अपने फेस पे अप्लाई करें। इससे 4 फ़ायदे होंगे, एक तो खड्डे निशान ख़त्म होंगे, दूसरा ओपन पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे, और कलर आपका शाइन करेगा। बिल्कुल मेरी तो तरह। बिल्कुल अच्छा, आपकी ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत अच्छा सेशन रहा। उम्मीद है कि आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सैंडविचेस बनने जा रहे हैं जो बच्चों के, बड़ों के, आप अपने दावतों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो है बीफ रोस्टेड सैंडविच। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं।